नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। पद्म पुराण के अनुसार एक बार गुरु वशिष्ठ जी राजा दिलीप को कार्तिक स्नान का महात्म्य सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, कार्तिक का स्नान, दान, जप व तप श्री हरि को जितना प्रिय है उतना कुछ और नहीं। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में नंदी ग्राम में पुष्कर नाम का एक ब्राह्मण देव अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण देव भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। सदैव अपने धर्म के अनुष्ठान में लगे रहने वाले और सबके हितैषी थे। वे सदा कार्तिक स्नान और सब अध्ययन में तत्पर रहते तथा स्वयं पर अनन्य भाव से भगवान श्री हरि की आराधना करते रहते थे। वह ब्राह्मण देव हमेशा भगवान श्री हरि के नामों हरि, विष्णु, हरे कृष्ण, दामोदर, गोविंद, अनंत, देवेश्वर इत्यादि का निरंतर जप करते थे। भगवान श्री हरि की आराधना के अतिरिक्त उन ब्राह्मण देव का मन स्वप्न में भी कहीं नहीं लगता था। एक दिन सूर्य नंदन धर्मराज जी ने अपने दूतों को आदेश दिया कि नंदी ग्राम निवासी पुष्कर ब्राह्मण को पकड़कर मेरे पास लाओ। धर्मराज जी की आज्ञा पाकर दूत नंदी ग्राम पहुँचे और धर्मराज जी के बताए हुए पुष्कर को ना पहचान कर वह पुष्कर ब्राह्मण को ही पकड़कर यमलोक ले गए। ब्राह्मण पुष्कर को अपने दूतों के साथ आता देखकर धर्मराज जी भयभीत हो गए और सोचने लगे कि यह पुण्य आत्मा महात्मा पुष्कर को लेकर मेरे पास क्यों आ रहे हैं। जैसे ही दूत पुष्कर ब्राह्मण को लेकर धर्मराज जी के निकट पहुँचे, धर्मराज जी अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए और फिर आदर के साथ उस मुनि को आसन पर बैठाकर धर्मराज जी अपने दूतों पर क्रोधित होते हुए बोले, तुम लोगों ने यह क्या किया? मैंने तो दूसरे पुष्कर को लाने के लिए कहा था। भला इन्हें जो कि सब धर्मों के ज्ञाता भगवान श्री हरि के परम भक्त, सदैव कार्तिक स्नान करने वाले, व्रत उपवास करने वाले इन महात्मा पुरुष को मेरे समीप क्यों लाए? इनके लिए मेरा दर्शन करना भी उचित नहीं है। इस प्रकार दूतों पर क्रोधित होकर यमदेव ने ब्राह्मण देव पुष्कर से कहा, हे ब्राह्मण देव, मुझे व मेरे दूतों को क्षमा करें। यह गलती से आपको यहाँ ले आए हैं। वहाँ मृतलोक में आपके पुत्र पत्नी व बांधव व्याकुल हो रहे हैं, अतः आप अभी वापस जाइए। यमदेव की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे धर्मराज जी, जहाँ पापी मनुष्य यातना में शरीर धारण कर कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकों को मैं देखना चाहता हूँ। यह सुनकर सूर्य कुमार धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण को सैकड़ों और हजारों की संख्या में नरक दिखाया। ब्राह्मण देव ने देखा नरकों में पड़े हुए जीव अनेक कष्ट भोग रहे हैं। यमदूत उन्हें कोड़ों से पीट रहे हैं, किसी को सूली पर चढ़ा रहे हैं, किसी को बांध कर रखा है, किसी की देह कीड़ों से भरी हुई है जो कि उन्हें खा रहे हैं। कोई जलते हुए घड़े में डाल दिया गया है, कोई असी पत्र वन में दौड़ रहा है जिससे उनके अंग छिन्न भिन्न हो रहे हैं, किसी को आरों से चीरा जा रहा है। इस प्रकार नरक की यातनाएं भोगते हुए उन नरक की जीवों को देखकर पुष्कर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। उन्हें संबोधित करते हुए ब्राह्मण देव ने पूछा, क्या आप लोगों ने अपने पूर्व जन्म में कोई पुण्य कार्य नहीं किया जिससे यहाँ नरक में पड़कर यातना भोग रहे हो? तब नरकीय जीवों ने कहा, हे विप्रवर, हमने पृथ्वी लोक पर रहते हुए मानव देह धारण करके भी कोई पुण्य कार्य नहीं किया। यही हमारे नरक में पड़ने का कारण है। हमने पराई स्त्रियों से अनुराग किया, दूसरों के धन को चुराया, पराई वस्तुओं पर जबरदस्ती अधिकार कर लिया, हिंसा किया, झूठ बोला, दूसरों पर गलत लांछन लगाए, ब्राह्मणों और वेद शास्त्रों की सदैव निंदा किया। मैंने तो न भूखे को अन्न दिया और न ही प्यासे को कभी जल पिलाया। पशु पक्षी गाय कभी किसी के लिए अन्य जल की व्यवस्था नहीं की।
इसके अतिरिक्त हमने और भी बहुत से पाप किया। इन्हीं सब पापों की सजा हम आज भुगत रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ब्राह्मण देव ने कहा, तुमने अपने जीवन में कभी भी श्री हरि की पूजा नहीं की, उनके नाम का चिंतन नहीं किया, इसलिए तुम आज इस दशा में हो। जिसने समस्त लोकों के स्वामी श्री हरि का पूजन किया है वह मोक्ष तक को पा लेता है, तो फिर इन पापों की तो गिनती ही क्या है। परंतु अब यहाँ हाहाकार करने से क्या लाभ। अब आप यहाँ इस नरक में पड़े हुए श्री हरि का स्मरण कीजिए, वे ही सब पापों का नाश करने वाले हैं। मैं अभी यहाँ जगदीश्वर के नामों का कीर्तन करता हूँ, वह निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। ब्राह्मण देव की बात सुनकर नरक के जीवों ने कहा, हे ब्राह्मण देव, हमारा अंतकर अपवित्र है, हम अपने पापों से दुखी हैं। लेकिन जब से हमने आपका दर्शन किया है, आपके देह को छूकर आने वाली हवा जो हमें स्पर्श कर रही है वह हमें परम आनंद प्रदान कर रही है। आपके दर्शन से हमें संतोष हुआ है। हम जैसे पापी लोगों पर आपकी कितनी दया है। धर्मराज जी ने पुष्कर ब्राह्मण और उन नरकों के जीवों की बात सुनी तो धर्मराज जी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आपके पुत्र, पत्नी व बांधव सब पृथ्वी लोक पर शोक कर रहे हैं, अतः आप वापस जाइए। धर्मराज जी की बात सुनकर ब्राह्मण देव बोले, हे भगवान, जब तक इन दुखी जीवों की आवाज मेरे कानों में पड़ रही है तब तक मैं कैसे जा सकता हूँ। इतना कहकर ब्राह्मण देव भगवान विष्णु की आराधना करते हुए बोले, यदि मैं समस्त भूतों के आत्मा और सबके ईश्वर सर्वव्यापी श्री हरि का नित्य उपासना करता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से नरक में पड़े इन जीवों का तत्काल उद्धार हो जाए। हे कृष्ण, हे दामोदर, हे जगदीश्वर, हे मुरारे, हे जगन्नाथ, यहाँ नरक के भीतर यातना में पड़े हुए इन सब जीवों की रक्षा कीजिए। पुष्कर ब्राह्मण के मुख से श्री हरि के नामों का उच्चारण सुनकर वहाँ नरक में पड़े हुए सभी पापी तत्काल नरक से छुटकारा पा गए और वे सब नरक के यातना से छूटते ही प्रसन्न पूर्वक ब्राह्मण देव से कहने लगे कि हे विप्रवर, हम आपके कृपा से नरक से मुक्त हो गए हैं। इस संसार में आपकी अनुपम कृति का विस्तार हो। ऐसा कहकर सब जीव श्री हरि के धाम को चले गए और धर्मराज जी इस घटना को देखकर बड़े हैरान हुए। वह ब्राह्मण देव के पास गए और जाकर उन्हें वरदान देते हुए बोले, हे धर्मात्मा, आप पृथ्वी पर जाकर सदा वहाँ प्रशंसा के साथ निवास करें। आपको और आपके परिवार को मुझसे कभी कोई भय नहीं होगा और जो मनुष्य पृथ्वी लोक पर आपके महात्म्य का प्रतिदिन स्मरण करेगा उसे मेरी कृपा से अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा। धर्मराज जी के कहने पर पुष्कर देव पृथ्वी पर लौट आए और पहले की तरह स्वस्थ हो भगवान मधुसूदन का पूजा करते हुए रहने लगे। राजा दिलीप को सारा वृतांत सुनाकर वशिष्ठ जी बोले, कार्तिक मास में मेरे द्वारा सुनाए गए महात्म्य पुष्कर के इस महात्म्य को जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक पढ़ता या सुनता है उसके सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं और वह संसार के उत्तम सुखों को भोगता हुआ अंत में श्री हरि के परम धाम को जाता है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव कार्तिक स्नान और व्रत रखा करती थी, लेकिन वह कभी भी अन्य का दान नहीं करती थी। उसके आसपास के लोग उसे कुछ दान देने के लिए कहते तो वह उसे दिखावा का काम कहकर मना कर देती। धीरे धीरे समय निकला और वह बूढ़ी हो गई। एक बार कार्तिक माह में स्नान और व्रत कर रही थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने सोचा कि यह ब्राह्मणी व्रत और कार्तिक स्नान करके अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे वैकुंठ लोक तो मिल ही जाएगा। परंतु इसने कभी भी अन्य का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु ने भिक्षुक के भेष में मृत्युलोक में उस ब्राह्मणी के पास आए
और ब्राह्मणी से भिक्षा मांगने लगे। वह ब्राह्मणी बोली, बाबा किस लिए आए हैं आप? भगवान विष्णु ने कहा, माता मुझे अन्न दे दीजिए। इस पर वह ब्राह्मणी ने नीचे पड़ा एक मिट्टी का ढेला बाबा के भिक्षा पात्र में डाल दिया। भगवान विष्णु भिक्षा लेकर लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर वैकुंठ लोक आ गई। वह ब्राह्मणी कार्तिक स्नान की थी, इसलिए वैकुंठ का वास मिला, और मिट्टी का दान की थी, इसलिए वैकुंठ लोक में एक छोटा सा महल भी मिल गया। परंतु उसने अपने महल को अन्य धन सब सामग्रियों से शून्य पाया। वह ब्राह्मणी भगवान विष्णु जी के पास गई और कहने लगी, भगवंत मैंने कार्तिक स्नान और व्रत आदि किया, परंतु फिर भी मेरा घर अन्य धन सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर विष्णु भगवान ने कहा, पहले तुम अपने महल जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए। अपना दरवाजा खोलने से पहले उनसे अन्य दान का महात्म्य सुन लेना, फिर द्वार खोलना। यह सब सुनकर ब्राह्मणी अपने महल में आ गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो वह ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे अन्य दान का महात्म्य सुनाइए। उनमें से एक देव स्त्री ने अन्य दान का महात्म्य सुनाई। तब ब्राह्मणी ने द्वार खोला। देव स्त्रियों ने देखा कि न तो वह गांधर्वी है, न आसुरी है, वरन या तो कुरूप मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथना अनुसार अन्न का दान किया, जिसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्य धन समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर अन्न का दान कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए, जिससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर वैकुंठ लोक में सुखों की प्राप्ति हो सके। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं तीसरी कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उनका एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं पुष्कर जाना चाहती हूँ। वह बूढ़ी माई कार्तिक स्नान में पुष्कर जाकर स्नान करती थी। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, मैं तुम्हें पुष्कर छोड़ आऊंगा। तब बूढ़ी माँ ने अपने बहू से कहा, बहू मेरे लिए कुछ खाने को बना देना। बहू ने अपने सास के लिए कुछ नहीं बनाया और खाली टिफिन ही रख दिया। बेटा और माँ पुष्कर जाने के लिए निकल गए। रास्ते में बेटे ने माँ से कहा, माँ फलाहार कर लो। माँ ने कहा, ठीक है, जहाँ पानी मिलेगा वहीं पर बैठकर फलाहार कर लूंगी। थोड़ी दूर चलने पर पानी मिला तो माँ बेटे वहीं बैठ गए। माँ ने जैसे ही फलाहार के लिए टिफिन खोला तो वह टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार किया। माँ बेटे पुष्कर चले गए। वहाँ पर माँ के लिए झोपड़ी बनाकर बेटा वापस घर लौट आया। रात में श्रावण मास आया। उसने बूढ़ी माई से कहा, माई दरवाजा खोलो। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला। बूढ़ी माई ने पूछा, आप कौन है? तब उन्होंने बताया, मैं श्रावण मास हूँ। फिर बूढ़ी माई ने शिव सहित माता पार्वती की पूजा की, बेलपत्र से उनका अभिषेक किया। श्रावण मास खुश हो गया और जाते जाते बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। बूढ़ी माँ की झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। इसके बाद भाद्रपद मास आया और बूढ़ी माई से दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माई ने दरवाजा खोला और सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास भी खुश हो गया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया तो झोपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला। फिर बूढ़ी माँ ने पितरों को तर्पण कर ब्राह्मणों को भोजन कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में दुर्गा जी की अखंड ज्योति जलाई और माता को प्रसन्न किया। सत्य के विजय के रूप में बुराई के अंत के खुशियों में सत्य की विजय के रूप में बुराई के अंत के खुशियों में दशहरा मनाया। आश्विन मास भी खुश हो गया। उन्होंने आशीर्वाद दिया तो झोपड़ी की तीसरी दीवार भी सोने की हो गई।
इन सब के बाद कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान किया। कार्तिक मास भी खुश हो गए और उन्होंने बूढ़ी माई को आशीर्वाद दिया, जिससे उनकी झोपड़ी महल में बदल गई। वह बूढ़ी माई तन मन धन से गरीबों की सेवा करती, भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। जब बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका, तो उसने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने सारी बात उसके बेटे को बताई। उसकी माँ की भक्ति की शक्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ तुम धन्य हो, अब घर चलो। सारे सामान के साथ माँ को बेटा घर वापस लेकर आया। घर पहुंचकर सारी बात बहू को पता चली। उसने सास के ठाट देखे तो उसके मन में लालच आ गया और उसने सोचा, अगले साल मैं भी अपने माँ को पुष्कर भेजूंगी, उसे भी वहाँ से इसी तरह बहुत सा धन धान्य मिलेगा। यह सोचकर जब अगले साल कार्तिक का मास आया तो उसने अपने पति से अपने माँ को पुष्कर छोड़ आने को कहा। उसका पति अपने सास को पुष्कर छोड़कर आ गया। अब बहू की माँ पुष्कर तो आ गई, पर उसका मन स्नान, दान और पूजा में थोड़ा भी नहीं लगता। वह 4 समय भोजन करती, दिन भर सोती रहती। चारों मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधे की योनि में चल गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। उधर जब चतुर्मास चला गया तो बहू ने अपने पति से कहा, जाओ अब माँ को लेकर आओ। पति सास को लेने पुष्कर पहुँच गया। सास तो कहीं नहीं मिली, झोपड़ी भी नहीं थी। उसने लोगों से पूछा तो बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ भी नहीं करती थी, बस खाती और सोती थी, जिससे वह गदही बन गई है। जमाई अपनी गदही रूप सास को बांधकर घर वापस ले आया। उधर उसकी बेटी आस लगाकर बैठी थी कि उसकी माँ उसके सास से ज्यादा धन लेकर लौटेगी। तब तक उसका पति घर पहुँच गया। तब उसकी पत्नी ने पूछा, माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गदही बन गई है। बहू अपने माँ को देखकर रोने लगी। अब क्या करें? उसने बड़े बड़े ब्राह्मणों से पूछा। तब उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान के पानी से तेरी माँ को स्नान कराया जाए तो उसे मनुष्य योनि मिल जाएगा। बहू सास से क्षमा मांगने लगी और सारी बात बताई। सास सब कुछ सुनकर अपना नहाया हुआ पानी उसको दिया। बहू ने उस पानी से अपने माँ को नहलाया। उसकी माँ पुनः मनुष्य योनि में आ गई। हे कार्तिक के देव, जैसे आपने उस बूढ़ी माई को दिया वैसा ही अपने सभी भक्तों को देना। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं चौथी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक कुआं था। उसमें एक मेढक और मेढकी रहते थे। एक बार वह दोनों कुएं के अंदर पानी में खेल रहे थे। तभी कुएं पर एक पनिहारी पानी भरने आई और उसने पानी अपनी मटकी में भरा। पानी के साथ उस मटकी में वह मेढक और मेढकी भी आ गए। मेढकी भगवान गणेश की परम भक्त थी। वह हमेशा गणेश जी की जप करती रहती थी। हमेशा कहती थी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। लेकिन उसकी इस बात पर मेढक को बड़ा गुस्सा आता था। वह हमेशा कहता था कि हमेशा तुम उस सूढ़ वाले का नाम लेती रहती हो, कभी मेरा नाम भी ले लिया करो। और कभी कभी खूब जमकर झगड़ा भी करता था। वह पनिहारिन मटकी को अपने घर ले जाती है और अपने घर पर रख देती है और थोड़ी देर बाद वह चूल्हे पर पानी गर्म करने के लिए रख देती है। उस मटकी वाले पानी को गर्म करने वाले बर्तन में पलट देती है और आग जला देती है। अब जैसे ही आग की तपन बढ़ती है तब मेढक मेढकी से बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ नीचे से। तब वह कहती है, अच्छा मैं तो नहीं जल रही। मेढकी गणेश जी का जप करना शुरू कर देती है।
मेढक थोड़ी देर के बाद फिर बोलता है, मेढकी मैं तो जल रहा हूँ। तब मेढकी फिर कहती है, मैं तो नहीं जल रही। चलो आप ऐसा करो, आप मेरी जगह पर आ जाओ और मैं आपकी जगह पर आ जाती हूँ। तब मेढक कहता है, ठीक है। दोनों ने जगह बदल लिया। मेढकी फिर गणेश जी के नाम का जप करना शुरू कर देती है। मेढक फिर से कहता है, अरे मेढकी मैं तो यहाँ भी जल रहा हूँ। तब मेढकी कहती है, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम बार बार जलने लग जाते हो। ऐसा करो, तुम भी गणेश भगवान का नाम लेना शुरू कर दो, क्योंकि मेरे नीचे तो बिल्कुल ठंडा है। तब वह कहता है, मैं तो नहीं लेता उस गणेश का नाम, तू ही ले ले उसका नाम, मैं तो नहीं लूंगा। मेढकी कहती है, ठीक है तुम्हारी मर्जी। वह मेढकी फिर से गणेश जी का नाम लेना शुरू कर देती है। मेढक को ऐसा एहसास होता है कि गणेश जी के नाम लेने से मेढकी को आग का असर नहीं हो रहा है, लेकिन मैं तो जल रहा हूँ। अब मेढक भी गणेश जी का नाम लेना शुरू कर देता है और वह भी बोलता है, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। वह दोनों गणेश जी की आरती बोलना शुरू कर देते हैं। गणेश जी बछड़े का रूप धरकर आते हैं और उस बर्तन में लात मार देते हैं, जिससे बर्तन का सारा पानी गिर जाता है। मेढक और मेढकी बाहर निकल आते हैं। दोनों बाहर आकर उसी कुएं में चले जाते हैं। अब तो मेढक भी हर रोज गणेश भगवान के नाम का जप शुरू कर देता है। इसी प्रकार गणेश भगवान के नाम लेने से, कथा कहानी सुनने से गणेश जी हर संकट से उबारते हैं। हे भगवान गणेश, जैसे आपने उस मेढक मेढकी पर कृपा करी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, कार्तिकी देव की जय हो। अब सुनते हैं पांचवी कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके एक बेटा और एक बहू थी। साहूकार की बहू बहुत संस्कारिक, आदर्श व पतिव्रता स्त्री थी। पूरे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती थी। वह बहुत सुंदर भी थी। बहू किसी भी पर पुरुष के सामने नहीं जाती थी। पुण्य कर्मों में, पूजा पाठ दान में उसकी रुचि थी। हर वर्ष कार्तिक स्नान व्रत जरूर करती थी। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान करती। कोई पर पुरुष ना देख ले, वह उजाला होने से पहले ही स्नान कर लेती थी। एक बार कार्तिक का महीना आया। उस नगर के राजा के बेटे ने भी कार्तिक स्नान करने का विचार किया। वह राजकुमार सुबह जब गंगा जी के घाट पर आया तो देखता है कि घाट गीला है। वह हैरान होकर सोचने लगा, मैं इतना सुबह स्नान के लिए आया हूँ, मुझसे भी पहले कौन स्नान करके चला गया। अब रोज यही होता, जब वह आता तो देखता घाट गीला है। कार्तिक महीने के अंतिम 6 दिन बचे थे। उसी दिन साहूकार की बहू स्नान करके वापस जा रही थी। उसी समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में वह अपना माला और मोजरी वहीं घाट पर छोड़ आई। राजकुमार जब घाट पर पहुंचा तो वह घाट पर माला व मोजरी देखी। वह समझ गया कि कोई स्त्री है जो मुझसे पहले स्नान करने आती है। राजकुमार ने माला व मोजरी को हाथ में उठा लिया और सोचने लगा, जिस स्त्री की माला और मोजरी इतना सुंदर है, वह खुद कितनी सुंदर होगी। उसके मन में पाप आ गया। उसने पूरे गांव में घोषणा करा दी कि जिस स्त्री की यह माला और मोजरी है, वह 5 रात मेरे पास आएगी। सारे गांव में थू थू होने लगी, लेकिन राजा का बेटा है, कोई बात टाल ही नहीं सकता। साहूकार की बहू ने राजा के बेटे को संदेश पहुंचाया, यह माला और मोजरी मेरी है। मैं 5 रात गंगा जी के घाट पर आऊंगी। वहाँ मुझसे जो कहना है कह लेना। साथ ही एक साक्षी भी लाना, जो यह देख सके कि मैं 5 रातों तक वहाँ आई थी। राजकुमार ने कहा, इस परम सुंदरी को तो मैं ही देखूंगा। और अपने साथ एक बोलने वाले तोते को पिंजरे में घाट के किनारे पेड़ में टांग दिया और खुद वहाँ बैठकर उस स्त्री के सपने सजोने लगा।
बहू रात को जब घाट पर आई, पहला पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, पांचों पांडु, छठवें नारायण, भिक्खुम राजा, मुझ पर कृपा करो, मेरी लाज राखो, उस पापी को नींद आ जाए। तभी राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर जब जाने लगी तब तोते से बोली, सुबह 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 तेरे पग डालूंगी नेवर साग, भरियो मेरे देवर। सुबह ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह चली गई। तब राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुबह से पूछा, वह आई थी क्या, कैसी थी? सुबह बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केले की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा का बेटा सोचा, आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगा लेता हूँ, दर्द के मारे मुझे नींद नहीं आएगी। वह अपनी उंगली चीरकर वहाँ लेट गया। बहू आई और उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से नींद आ गया। वह स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार ने फिर तोते से पूछा तो उसने फिर से वही सारी बातें दोहरा दी। अगले दिन राजकुमार ने आंखों में मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू आई, उसी तरह प्रार्थना करने लगी। भगवान के प्रभाव से राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह स्नान करके चली गई तब राजकुमार उठा और फिर से तोते से पूछा। तोते ने वही सारी बातें उसे बता दी। चौथे दिन राजकुमार ने बिना बिस्तर के बैठा कि बिस्तर की गर्मी से मुझे नींद आ जाती है। बहू आई, उसने फिर से प्रार्थना करी, स्नान करके फिर से चली गई। राजकुमार फिर उठा, तोते से पूछा। तोते ने फिर से वही सारी बात बता दी। अगले दिन राजकुमार अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई, प्रार्थना करी कि भगवान 4 रातें तो निकाल दी, अब यह अंतिम रात है, इसे भी निकाल दो। भगवान ने फिर उसकी बात रखी और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। जब वह जाने लगी तो तोते से बोली, इस पापी से कह देना कि 5 रातें पूरी हो गई है, वह मेरी माला और मोजरी मेरे घर भिजवा दे। जब राजकुमार की आंख खुली तो तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोता बोला, हाँ आई थी और उसने अपनी माला और मोजड़ी मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सत्य की थी, तभी तो भगवान ने उसका सत रखा। कुछ दिनों बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा, मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? उसने तो कार्तिक स्नान भी किया है। तब ब्राह्मणों ने बताया, इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली है, इसलिए ऐसा हुआ है। राजा ने इसका उपाय पूछा तो ब्राह्मणों ने कहा, जब यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाएगा और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करेगा, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा माला और मोजड़ी लेकर साहूकार के घर गया और बोला, यह माला आपकी बहू की है, यह ले लो और अपनी बहू की नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दो। साहूकार बोला, महाराज, वह तो किसी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती, आप इसे इस नाली पर बैठा दीजिए। जब वह नहाएगी तब उस पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजा ने ऐसा ही किया। कुछ दिनों में उसका कोढ़ ठीक हो गया। हे पंचभिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की बहू का सत रखा, वैसा ही सभी का सत रखना। अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए पंचभिखु देवता की जय हो, राई दामोदर की जय हो।